हम लोग पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। ये पुस्तक है हमारी भक्ति वृक्ष कृष्ण सेवक, सेकंड लेवल का बुक है। और आज चर्चा हो रही है कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं और मुख्य कारण है उनका ना आने का है दुष्कृति। जो लोग दुष्कृतिवान है उन्हें कोई पाप किया रखा होता है। तो अब हम लोग पेज नंबर 16 की में से पढ़ रहे हैं। पढ़ सकते हैं हमारे राम कृष्ण प्रभु यस। नराधम से पढ़िए, नराधम। हाँ, पेज नंबर 16 पे शुरू कीजिए। उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखावितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा करेंगे नराधम। नराधम दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि कभी लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इंसान तो 2 हाथ आंख पैर सब एक जैसे लगते हैं, तो अंतर क्या है? 84 लाख योनियां तो हमें दिखती नहीं है यहाँ पे इस तरह से, या 4 लाख प्रकार के मनुष्य दिखते नहीं। मनुष्य तो आप मनुष्य ही बोलेंगे सबको। आपने एक पॉइंट नोट किया, इसमें शब्द है असंस्कृत। असंस्कृत मतलब अनरिफाइंड। तो किस लेवल का रिफाइनमेंट है उसके आधार पर लोगों को कैटेगराइज किया गया, केवल शारीरिक ढांचे के अनुसार नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि कहने तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो मांस मच्छी खा रहे हैं, गंदी चीज खा रहे हैं, और जो भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, वो दोनों एक लेवल के नहीं हैं। और इस चीज को स्पष्ट रूप से भगवत गीता में तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, तो कहेंगे आप फिर तो 3 ही कैटेगराइजेशन होने चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हो कि तमोगुण में थोड़ा रजोगुण कितना मिला हुआ है, उसके अनुसार बहुत सारे प्राय अनंत बोली जा, बहुत सारे तरह की वेराइटीज हो सकती हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाह रहा था कि 84 लाख योनियों का अर्थ है कि इतनी इच्छाएं हैं, इतनी कैटेगरी की इच्छाएं हो सकती हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है। ये समझ में आ रहा है? ये कोई पनिशमेंट नहीं है मटेरियल नेचर के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ भाई बहुत कम खा पा रहा हूँ इस मानव शरीर में, तब उस कौन से शरीर में खा सकते हो? तो हाथी के शरीर मिल रहा है, तो ये पनिशमेंट नहीं है। इट्स ए फैसिलिटी बाय लॉर्ड, लविंग फैसिलिटी, कि आप ये इंद्रिय करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, ये मानव शरीर में मैं थोड़ा सा ही भोग कर पा रहा हूँ, स्त्री संग कर पा रहा हूँ, तो ठीक है, तुम कबूतर बन जाओ, 50-60 बार कर सकते हो दिन में। तो आप कहेंगे नहीं, तो ये तो कोई ऐसा लग रहा है हमको कहना चाहिए क्या, हमको डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन डिग्रेड तो है, डिग्रेडेशन है, लेकिन हम ऐसी इच्छा चाहते हैं इस प्रकार से, तो इसलिए भौतिक प्रकृति के द्वारा ये नियम किया जाता है। हाँ, एक बात है कि इन सारी योनियों में सारे प्रकार के भोग प्राप्त करने के बाद भी जीवात्मा सुखी नहीं हो सकता, ये अलग बात है, बट फैसिलिटी दी जाती है। आगे पढ़िए। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। तो आपको याद हो कि हम लोग भक्ति विश्व के पहले ओपनिंग चैप्टर किसे किए थे हम लोग? धर्मेण हीना पशुभी समाना। तो यानी कि जो लोग धर्म का आचरण कर रहे हैं वो लोग संस्कृत हैं। अब इसमें कितने कैटेगराइजेशन हो गए? एक अपधर्म होता है, एक चीटिंग धर्म होता है, और वर्णाश्रम धर्म है, और अंततोगत्वा भागवत धर्म है सर्वश्रेष्ठ।
तब उसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन हो गया। नराधम नहीं है वो, लेकिन उसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन हो गया। लेकिन कोई जो धर्म का आचरण बिल्कुल नहीं करता है वो भगवान के पास नहीं आएगा। एक बहुत सूक्ष्म बात है इसमें कि जो लोग धर्म का आचरण करने की आदत रखते हैं वो बड़ी आसानी से भक्ति में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति में कोई नहीं आ सकता, सब लोग आ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की आदत है धर्म नियम पालन करने की, उनके लिए भक्ति करना बहुत सहज होता है। जैसे जो लोग व्रत करते रहते हैं, उनको बोलो आप एकादशी का व्रत कीजिए, हाँ हम तो बहुत सारे व्रत करते हैं, एकादशी कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो ये बैकग्राउंड समझ ना, एक बैकग्राउंड तैयार करना बहुत अगर होता है किसी का, तो बहुत सहज रूप से भक्ति कर सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना चाह रहे थे, क्योंकि सारे लोग साधना भक्ति नहीं करेंगे, एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करके वो बैकग्राउंड तैयार कर पाएंगे, ताकि आगे जाकर जब भक्ति का मौका दिया जाए तो भक्ति सहज रूप से ले सकें। हाँ जी, नेक्स्ट। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। ये इंटरेस्टिंग है। जैसे क्या आप एक मिनट, हमारे समुद्र प्रभु खिचड़ी में अगर दाल और चावल ना डालें तो क्या होगा वो? खिचड़ी नहीं होगा। अच्छा, रसगुल्ले में से आप दूध निकाल लीजिए, हरिचरण प्रभु दूध निकाल लीजिए और चीनी निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा रसगुल्ले में? प्रभुपाद जी ने लाइन बहुत सिंपल बोली है, लेकिन कितनी स्ट्राइकिंग है, आप देख रहे हो? क्या क्या आपको स्ट्राइक किया, जरा बता सकते हैं? माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता ये बताइए। क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ समझ रहे ना संबंध को जानना। हाँ, परम सत्य से अपने संबंध को जानना है। परम सत्य को ही गायब कर दिया आपने, तो ऐसे हो गया रसगुल्ले से आपने रस गायब कर दिया, खिचड़ी से दाल चावल गायब कर दिया, तो बचेगा क्या? तो बचेगा क्या? केवल खोखला ढांचा। जैसे इस माइक के अंदर कुछ माल है ना, तभी तो आवाज आ रही कुछ, इससे खाली खोखा रहे, खोखा समझते ना, खोखा, और अंदर से सब कुछ गायब कर दीजिए तो कुछ नहीं बचेगा। और आप यही देखिए हिंदू सभ्यता सो-कॉल्ड यही रह गई है। भगवान कृष्ण को गायब कर दिया, भक्ति को गायब कर दिया, उनसे संबंध को गायब कर दिया, तो केवल एक खोखा रह गया कि इसमें कुछ लोग व्रत पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस कारण से बिकॉज एसेंस इज लॉस्ट, हरितोषणम, इसलिए आप देखिए जो नई सभ्यता है, नए लड़के हैं, बच्चे लोग हैं, वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और लोग कहते हैं इस्कॉन में हमारा लड़का जाएगा तो बाबा बन जाएगा, साधु बन जाएगा। क्यों क्यों हो रहा है? यंग लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं? मैं तो बुढ़ा नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ ना आप लोगों, और आप लोग भी बूढ़े नहीं हो सब लोग, भले वीडियो में दिखाई ना पड़े। क्यों आपने स्वीकार किया? क्योंकि जब एसेंस उसमें रखा गया है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, समझ में आ रहा है? हमारा संबंध क्या है भगवान का? हमारा हाउ टू से, हमारा एग्जिस्टेंस किसके लिए, हमारा सत्ता किसके लिए? कृष्ण की, हाँ, कृष्ण को कष्ट देने के लिए नहीं कृष्ण के सुख देने के लिए। तो अगर ये चीज प्रस्तुत की जाएगी तो सहज लोग स्वीकार करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? जैसे अच्छा सा रसगुल्ला बनाया जाए, ऐसे चाशनी में डुबोया जाए, तो खाएंगे तो आप दोबारा खाना चाहेंगे कि नहीं? तो सिंपल सी बात है। ऐसे ही धर्म को अगर सही तरह से प्रेजेंट किया जाए, मतलब सही तरह का मतलब उसमें ईश्वर को रखा जाए, जिसका उद्देश्य है ईश्वर को गायब कर दिया नहीं किया दिया जाए, तो लोग से लाभान्वित होंगे। दे विल फील द टेस्ट, अदरवाइज टेस्ट नहीं होगा। जैसे नारद मुनि बोलते हैं निष्कर्म में अपि अच्युत भाव वर्जितम। अगर कोई व्यक्ति निष्काम भावना से कम कर्म भी कर रहा है, कोई भोग की लालसा नहीं है, लेकिन अच्युत भाव वर्जित है, अगर उसमें अच्युत का भाव नहीं है, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। आप ब्रह्म का अनुसंधान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ज्ञान कांड वान कर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान अच्युत का भाव नहीं, भक्ति नहीं, तो हृदय को संतुष्ट नहीं करता। इट्स नॉट गुड। कितना आपको लगेगा सिंपल सा पर्पट है, लेकिन कितनी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें। आगे पढ़िए। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। यह मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आज सोच रहा था उसके ऊपर कि हमारे हाथ में ट्रेडिंग का ऑप्शन है। ट्रेडिंग समझते हैं? व्यापार। अब आप ये देखो कि हर क्षण हम श्रेयस को प्रेयस से ट्रेड कर रहे हैं या प्रेयस को श्रेयस से ट्रेड कर रहे हैं। प्रेयस का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति, और श्रेयस मतलब भक्ति लाभ, ये श्रेष्ठ उन्नति। समझ रहे हैं मेरी बात? क्वाइट स्ट्राइकिंग कि मैं प्रेयस को छोड़ करके श्रेयस स्वीकार कर रहा हूं, और उसका मूल्य क्या है? करेंसी क्या है बताइए?
नहीं नहीं, आप मेरी बात समझिए मेरी बात। श्रेयस को खरीदने के लिए या प्रेयस को खरीदने के लिए करेंसी क्या है? हाँ बोलिए ना, फ्री विल किसमें आप और लगा रहे हैं? और समय, हाँ, समय। समय ही और फ्री विल। फ्री विल तो आप चूज करोगे, लेकिन करेंसी तो समय ही है ना। आयु हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन चयन नसौ यत्रते क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। तो वो समय जो हम भगवान की कथा में नहीं लगाते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, वो तो सूर्य खींच के ले जा रहा है। तो यानी वो समय जो हम प्रेयस को दे रहे हैं, वो करेंसी जो प्रेयस में जा रही है, प्रेयस मतलब समझ रहे हैं ना, इंद्रिय तृप्ति, वो पूरा पैसा डूब रहा है। और जो पैसा आप श्रेयस में लगा रहे हो, अपना धन श्रेयस में लगा रहे हैं, वो 100% रिजल्ट है। 100% तो मैं गलत बोल गया, करोड़ों % रिजल्ट मिलेगा उसका, भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। तो अब हमें ये सोचना है कि हर दिन एज एन इन्वेस्टर मैं कहाँ पैसे लगाना चाहता हूँ। ऐसी जगह तो नहीं लगाना चाहूंगा जहां पे मेरा पैसा डूबेगा ही निश्चित रूप से। तो नराधम ये बात प्रभात बोल रहे, इस सु अवसर को हाथ से नहीं जाने देता। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा, एकदम से मैंने कभी सोचा नहीं था, बहुत पुराना संस्कार है लौकिक एग्जाम्पल। हम लोग बचपन में एक वीडियो गेम खेलते थे, जैसे कहते हैं मारियो, पता नहीं कितने लोगों ने खेला है। उसमें एक स्टेज आती है जिसमें एक सीढ़ियाँ होती हैं, वो सीढ़ियाँ केवल कुछ देर के लिए रहती हैं। सपोज यू आर एट दिस लेवल, एक इस लेवल पे हैं, और ये बीच में सीढ़ी रहेगी, कुछ देर के लिए रहेगी, थोड़ी देर अपेयर करेगी, और फिर आपको नेक्स्ट लेवल की सीढ़ी है, वो भी कुछ देर रहेगी, और फिर कुछ सीढ़ी रहेगी, कुछ देर के लिए रहेगी, लास्ट में जो है वो फिक्स स्टेज है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये मानव शरीर हमको जो मिला है, ये कुछ देर के लिए रहेगा। और आप कह सकते हैं हाँ इसमें बड़ा, अब यहाँ पे रह करके हाँ मैं बड़ा मजा कर रहा हूँ, उतनी देर में गायब हो जाएगा, सीढ़ी गायब, आप फिर नीचे वापस आ जाओगे। और यहाँ से आप जंप करके दूसरी सीढ़ी में चले गए, दूसरी सीढ़ी में चले गए, वो सब भी क्षणिक है। अंततोगत्वा हमको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, आध्यात्मिक शरीर, वहां से गिरना नहीं है। और जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो हम खुश होते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप मिल गया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये गायब हो जाएगा। और इस बात को प्रहलाद महाराज बोलते हैं अध्रुवम अर्थदम। समझते हैं अध्रुवम का अर्थ क्या होता है? माइक पे बोलिए। टेम्पररी। टेम्परेरी। अध्रुवम का अर्थ है टेम्परेरी। क्या चीज टेम्परेरी है? मनुष्य शरीर। और अर्थदम मतलब बेनिफिट के लिए। हाँ, अर्थदम देने पर बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है भगवान की भक्ति करके। तो ये जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है, इसके लिए समय नहीं निकालेगा, इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि मैं एक भक्त को थोड़ा सा डांट रहा था कि आप प्रोग्राम में क्यों नहीं आए। बाद में वो बताने लगे कि बड़ा सोशल प्रेशर होता है। तब मुझे समझ में आया कि इसका अर्थ क्या है। सोशल प्रेशर में क्या होता है, नराधमों का सोशल प्रेशर होता है। नराधम लोग अपने प्रेयस को बहुत मानते हैं, तो कहते हैं अरे भाई देखो पैसा कमाना है, तुम्हें घर बनाना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है। और ये सोशल प्रेशर जनरेट कैसे होता है बताइए? अभी मैंने बोल दिया, आपको हिंट मिल गया होगा। बताइए ये इनको ये फैमिली समाज वगैरह। हाँ नहीं करते कैसे आप बताइए? पकड़ा आपने? अभी मैंने कुछ बोला था तो समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रेशर क्रिएट करते हो। नहीं समझ में आया? सुनने से। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम कितने लोगों को, हम जब जाते हैं मार्केट में, कितने लोगों को बड़े बड़े बंगले देखते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग बार बार सुन रहे हैं, इस तो क्षणिक है, किसी काम का नहीं है। और वही भौतिकतावादी व्यक्ति जब भौतिकतावादी लोगों से सुनता रहता है तो कहता है अरे हाँ ये तो उससे मैं भी सुख प्राप्त करूंगा। सारा प्रेशर सुनने से क्रिएट होता है। यस 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 यस। तो अब इसीलिए बोला जा रहा है कि भौतिकतावादी लोगों से सुनना नहीं चाहिए, वो प्रेशर क्रिएट कर देंगे। अरे भोग करो भोग करो, भोग करो या एटलीस्ट भोग का सामग्री इकट्ठी कर रहे हो, क्या भक्ति कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? और भक्त लोग सुबह से क्या बोलते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सोने में, चलो उठो मंगल आरती के समय हो गया, जब करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ डांट पड़ती है ना, क्यों बातें कर रहे हो, जब करो ऐसे करके। तो हम लोग प्रेशर महसूस करते हैं, लेकिन देखिए दोनों ही जगह हम प्रेशर में ही काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में भी प्रेशर में काम, एटलीस्ट इस समय प्रेशर में काम कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं शुरुआत में, और भौतिक जगत में भी कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि देखो जब 2-3 हमने देखा है लोगों को साक्षात, शराबी लोग जब शराब पीते हैं तो एक शराबी थोड़ा अगर मान लीजिए कम पी करके उठना चाहता है तो बोलता है अरे बैठो बैठो कहाँ जा रहे हैं। तो वो भी 2-4 पैग और पी लेता है इस बहाने। प्रेशर। हाँ प्रेशर। हाँ तो लगता है अरे अभी लोग बुरा मानेंगे ऐसे करके, है ना। तो अब जब भक्तों के संग भी रहेंगे तो आपको लगेगा अरे भक्त लोग बुरा मानेंगे, क्या सोचेंगे, कुछ करेंगे, तो चलो मैं भागवत में बैठ जाता हूँ या जब कर लेता हूँ, तो लाभ तो होगा ना। जैसे उसको शराब का नशा चढ़ेगा ही, ऐसे हमें भक्तों के संग में पड़ जाएगा। तो सोशल प्रेशर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसे नराधमों का संग करेगा व्यक्ति तो वो भी इस प्रेशर में नराधम ही बन जाएगा।
श्री नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई तथा मगाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। एक ही बहुत ही गहरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अभी मैं भक्तों से चर्चा कर रहा था, मैं स्नान करते समय महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था और वो सुन करके आप लोग चकित हो जाएंगे। आप आ सकते हो, हरिचंद प्रभु इधर आ सकते हैं, इधर बैठिए, कम हियर। इस चीज़ को आप प्लीज़ बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। उसमें हम सुन रहे थे कि सत्यराजित नहीं, सॉरी, शतधन्वा जाकर के शतधन्वा ने सत्यराजित को मार दिया था, जो कि भगवान के ससुर थे। तो भगवान अब संकल्प लिए कि उनको मारेंगे। तो शतधन्वा अक्रूर जी के पास आता है और कहता है मेरी रक्षा करिए। तो कहता है अरे भगवान कृष्ण बलराम पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं बिना किसी हेल्प के, ये इतने शक्तिशाली हैं। थोड़ा सोच सकते हैं इसके बारे में। जब देखिए आप तो किचन में हैं, आपने देखा है ना, जब फीस्ट बनाना होता है 2000 लोगों का, कितने लोगों के लिए? मात्र 2-3 हजार। और जिस दिन 5-6 हजार होता है उस दिन तो बहुत टेंशन होती है ना। उसमें हम डेलीगेट कर देते हैं ना कि कुछ लोग चटनी बनाएंगे, कुछ लोग ये करेंगे, कुछ वो लोग करेंगे। अब थोड़ा सोचो, ये अभी थोड़ी देर पहले, हाँ अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे तो हम ये बात नहीं सोच रहे थे। अप्लाई कीजिए, 5-6 हजार लोगों के लिए खाना आपको बनाना है तो कितना आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। भाई तुम ये करो, तुम वो करो। क्या आप कहेंगे बस हाँ भाई इच्छा हो गई और सब पूरा हो गया? क्या आप सोच सकते हैं बस मैं सोचूं कि हाँ भाई 5000 लोगों के लिए खाना बन रहा है, अपने आप बन जाएगा? नहीं। तो भगवान पूरी सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय कर देते हैं अपनी इच्छा मात्र से। किसी से मांगने नहीं जाते, हेल्प नहीं मांगने जाते। हमसे हेल्प मांगी थी भाई जाके थोड़ा सा कुछ नहीं कर रहे ना। नो। भगवान क्या मदद मांग रहे हैं आपसे? हमसे हाँ सेवा की, भगवान के समझकर, भगवान को समझ के भगवान के प्रति समर्पित होकर सेवा भाव या डिजायर? नहीं, अभी मैंने बताया था, बताइए। अभी हमने पढ़ा इसलिए बोल रहा हूँ इस बात का। समझ गया ना क्या रिलेशन है? यस। प्रचार करने की, भगवान का नाम, भक्ति की प्रचार। क्या भगवान प्रचार नहीं कर सकते? क्या इच्छा मात्र से सभी जीवात्माओं को भगवान के धाम नहीं लेके जा सकते? क्यों नहीं लेके जाते? अब और गहरी बात है, क्यों नहीं लेके जाते? थोड़ा सोच के बोलिएगा। हाँ माइक पे बोलिए। भगवान चाहते कि मेरे भक्त को उसका श्रेय मिले। एक बात और गहरी बात है, क्योंकि भगवान के धाम भगवान तब हमको लेके जाएंगे जब हम स्वयं जाना चाहेंगे, और हम तब जाना चाहेंगे जब हम भक्ति करेंगे। नहीं, हम एक्चुअली तब जाना चाहेंगे जब हमारे हृदय की उपाधियां नष्ट हो जाएंगी कि हम इंसान हैं, हम ये हैं वो, जितनी मात्रा में खत्म हो जाएंगी आपको कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ने लग जाएगा। और वो हो रही है, इसलिए हमारा आकर्षण बढ़ भी रहा है। पूरी तरह से गायब नहीं है, लेकिन जितनी मात्रा में गायब है उतनी मात्रा में आकर्षण बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? मुश्किल लग रहा है। नाउ क्या बात कर रहा है? हाँ, तो अब भक्ति देने का चार्ज उन्होंने भक्तों को ही दे रखा है। कितने निर्भर हैं कि भगवान कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर रहे हैं, पूरी सृष्टि प्रलय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। सांस लेते हैं बस सांस छोड़ते हैं। भगवान का प्राणायाम में सारा कुछ हो जा रहा है। भस्त्रिका कर करके सारा कुछ प्रलय करते रहे। बट ही इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन डिवोटीज टू प्रीच। ही इज डिपेंडिंग ऑन यू टू प्रीच, डिपेंडिंग ऑन मी टू प्रीच। कितना अद्भुत है ना। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोला, भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। और भक्त जाके धीरे धीरे समझाते हैं, आप देखिए हरे कृष्ण मंत्र करिए, आप भक्ति करिए, भगवान आपके स्वामी हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग स्वेच्छा से भगवान की शरण में आने लग जाते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे सोचिए कि अगर मैं अपने पिता से क्रुद्ध हूं तो कभी कभी पिता दूसरे किसी भक्त को बोलते हैं। भक्त से क्या नहीं करता, किसी दोस्त को बोलेंगे जाओ भाई थोड़ा समझाओ उसको, मेरे पास आ जाए, है ना। इसीलिए क्योंकि जीवात्माओं का, बद्ध आत्माओं का भगवान से द्वेष है, तो वहां सामने तुरंत आ जाएंगे तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे उनको। तो फिर भक्तों के माध्यम से धीरे धीरे करके हम भगवान के शरणागत हो सकें, इसलिए भक्तों के माध्यम से हमें स्वीकार कराते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इस प्रकार से भक्तों की कृपा से, और एक बात और भी है कि भक्तों की कृपा का अर्थ ये है कि भक्तों के सामने जाने मात्र से उनके हृदय में इच्छा आ जाती है, काश ये भक्त बन जाता। तो अभी मैं प्रसाद पा रहा था, तो बहुत अच्छा प्रसाद था, महाप्रसाद।
अब जब आए तो मैंने क्या बोला, प्रभु जी बहुत अच्छा, आप भी लीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे मित्रता है। तो एक शुद्ध भक्त के हृदय में क्या होता है, सभी का मित्र होता है और वो भक्ति के आनंद को अनुभव कर रहा है, तो जिसको भी देखता कहता है आप भी हरि नाम का आनंद लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। अच्छा, वो बोले या ना बोले, उसके हृदय में इच्छा ही हो जाती है, सामने आने मात्र से अरे काश ये भी भक्त बन जाता। जैसे आपको याद हो, रामचंद्र कविराज जब शादी करने के लिए जा रहे थे तो श्रीनिवास आचार्य पेड़ के नीचे वेट कर रहे थे। ऐसे वेट नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे, और वो देखे अरे देखो कितना महान अच्छा लड़का है, काश ये भगवान का भक्त बन जाता। और थोड़ा बोले भी थे शायद, तो उनके कान में पड़ गया था, तो रामचंद्र का कि भक्त बन जाता भगवान का तो कितना अच्छा होता। वो शादी छोड़ करके चले गए श्रीनिवास ठाकुर के पास। इतनी कृपा है। हरिदास ठाकुर जी ने, आपको याद हो ना, वैश्य को क्या बोला था, मुझे पता था कि तुम आ रही हो और मैं यहाँ से छोड़ के जा सकता था, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मैं रुका। आप सोच रहे हो कितनी बड़ी, आप हम लोग सोच भी नहीं सकते। कहाँ तो वो एक दिन 3 दिन पहले वैश्या थी, 3 दिन के बाद वो 3 लाख नाम करने लगी और उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, जो कि ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। मैं बोल रहा हूं तो मैं रोमांचित हो जा रहा हूं, क्या अमेजिंग है ना भक्ति की कृपा। 3 दिन पहले उसने सोचा था कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा या एटलीस्ट उस पथ पे आ जाऊंगी मैं, बल्कि वो गलत उद्देश्य से आई थी कि मोटिवेशन बिल्कुल खराब होना चाहिए, इसे कहना चाहिए, बिल्कुल खराब मोटिवेशन से आई थी। लेकिन भक्त तो, भक्त की इच्छा तो प्रबल है ना, तब वह इच्छा बलवान से कुछ बोलते हैं ना, भगवान के भक्त की इच्छा हम सभी की इच्छाओं से बलवती है। मुझे अब इसमें वसुदेव दत्त का स्मरण आ रहा है। वसुदेव दत्त ने कहा भगवान मैं सबका दुख भोगने के लिए तैयार हूं, आप इन सबको भगवान के धाम ले जाइए। तो किसकी इच्छा है ये? एक शुद्ध भक्त की इच्छा। और हम सबकी इच्छा क्या है? हम लोग भोगेंगे उस वक्त जो जीवात्मा थी हम लोग खूब मजे करेंगे। तो हमारी सारी इच्छा को निरस्त कर दिया एक भक्त की इच्छा से। कितना अमेजिंग है ना, नहीं समझ में आया? वसुदेव दत्त ने बोल दिया कि आप सबको लेके जाइए, तो भगवान कहते हैं आपने इच्छा करी तो आपकी इच्छा मात्र सारे वैष्णव बन जाएंगे, और भगवान वैष्णव को तो उद्धार तो करते ही हैं। बड़े स्टाइल से महाप्रभु बोलते हैं। कितना अमेजिंग है ना। तो इसीलिए जब हम लोग एक महान भक्त के आश्रय में भक्ति करते हैं, स्पेशली से दीक्षा लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको भी इच्छा होती है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, जीव भक्ति कर रहा है तो भक्ति करे। वो सहज रूप से कोई भी गुरु प्रणाम आपके लिए प्रार्थना करते, तो और हमारी भक्ति डेवलप होती रहती है। आपके गुरु महाराज चाहते हैं आपका पतन हो जाए अब मैं ऐसे नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ। कोई गुरु चाहते हैं भाई ये बहुत हो गया, इसका अच्छा पता, ऐसा तो कभी नहीं, कोई वैष्णव नहीं चाहते ना, यही तो चाहते हैं कि उसका उत्थान हो। अगर आप उनको ऐसा कार्य करें जिससे वो प्रसन्न हो, तो फिर तो और क्या कहना। प्रभुपाद यही बोलना, 16 माला जप करो, कम से कम 4 नियमों का पालन करो, भगवान का प्रचार करो, तो प्रभुपाद जी कितने प्रसन्न होंगे और उससे हमारा कितना उत्थान होगा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, बड़ा फॉर्मूला इजी है। तो यही बात मैं आपको बोल रहा था कि भगवान के भक्त भगवान की कृपा से अधिक कृपालु प्रदर्शित हो जाते। सो दैट्स वेरी नाइस इफ यू कैन प्लीज डिवोटीज। तो इतने सारे फायदे हैं, तो लोग क्यों भगवान की शरण में नहीं आते? नेक्स्ट है माया अपहृत ज्ञान। ज्ञान तो है, क्वाइट इंटरेस्टिंग, ज्ञान है लेकिन ज्ञान का अपहरण किया हुआ है। जैसे आप कह सकते हो कि मैं आप, हाँ ये एक अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे मैं आपके ही घर में घुस जाऊं, आपका घर मतलब मैं तो गुंडा नहीं हूं, गुंडे आपके ही घर में घुस जाएं और आपका ही माल पानी खाएं। माल पानी आपका ही है लेकिन अपहरण करके रखा है माल पानी का। ऐसा भी होता है, डाकू लोग करेंगे, आपके घर में घुसेंगे, खूब खाएंगे, आपसे ही खाना बनवाएंगे, खाएंगे खुद। तो ऐसे जो भी बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, बहुत स्कॉलर बन गए, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ते हैं, इनको ये विश्वास नहीं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, सारा गेम खराब। गीता पढ़ रहे हैं लेकिन ये विश्वास नहीं कि कृष्ण है, सारा गेम खराब। तो यही है माया अपहृत ज्ञान। आपने कभी सोचा जब भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तो लोग क्यों बोलते हैं कि कृष्ण की शरण में मत जाओ, ब्रह्म की शरण में जाओ? तो ये दिखा रहा है कि श्लोक तो समझ में आ रहा है उनको, लेकिन माया ने उनका ज्ञान अपहृत कर लिया। पढ़िए अनंत कृष्ण। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपहृत ज्ञान की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग देखो क्लास के पहले चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान का यश ऐसा है कि जो इस यश के संपर्क में आता है उसके हृदय का ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्लियर है, भगवान की कीर्ति सुनता है।
अब इस जगत के किसी भी व्यक्ति की कीर्ति सुनिए, अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ता है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हम भगवान का कीर्ति सुनते हैं तो क्या हृदय में अभिलाषा आती है? अनंत प्रभु क्या बताया था मैंने? हाँ, कि हम उनके दास बन जाएं। हम उनके दास बन जाएं, उनके भगवान के धाम चले जाएं, जो हमारी स्वरूपगत स्थिति है। और जब हम लोग दूसरे जगत में दूसरे लोगों का यश सुनते हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई रेसलर है, कोई पॉलिटिशियन है, तो हमारे हृदय में क्या इच्छा आती है? उसके स्थान पे हम पहुंच जाए। है ना? जीवात्मा की इच्छा है कि वो केंद्र में बने, केंद्र में रहे। तो अन्य बद्धात्माओं की इच्छा सुन करके हम भी यही सोचते हैं कि हम भी महान बन जाए इस तरह से। तो और भोग में फंस गया, और अज्ञान बढ़ गया कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप देख सकते हो कि भगवान का यश कैसा है। अब ये सारे लोग जो हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, वैज्ञानिक हैं, वो किसी न किसी का यश तो फैला रहे कि नहीं फैला रहे? वैज्ञानिक विज्ञान का यश फैला रहा है, साहित्यकार साहित्य में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। और प्रभुपाद बोलते थे कि अखबार के द्वारा आप किसी एकदम नालायक व्यक्ति होगा, लेकिन उसके बारे में खूब आप अच्छा बोल दीजिए, नहीं ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो लोग विश्वास हो जाता है लोगों को। तो इस प्रकार से यश फैला रहे हैं। कवि लोग तो स्पेशली यश के लिए होते हैं, सुंदर स्त्रियों के बारे में गुणगान करते हैं, फिल्मी गाने सारे इसी के लिए होते हैं। अलग अलग तरह से क्या कर रहे हैं, डेकोरेशन, मतलब जो गोभी गुणानुवाद कर रहे हैं, वो बस इन्हीं डेड मैटर कैसे कहना चाहिए। तो इस प्रकार का यश करने से क्या नुकसान है? सोचिए, अगर यही चीज प्रभुपाद प्रथम स्कंद में बताते हैं, अगर यही सब लोग भगवान का यश गाएं, तो वैज्ञानिक रूप इस तरह पे अपने विज्ञान से स्थापना करें, नहीं भाई भगवान है, साइंस बोलती है भगवान है, मान लीजिए ऐसे बोलने लग जाए तो कितने लोग भक्त बन जाएंगे। आजकल देखो लोग क्या बोलते हैं, आप पढ़े लिखे होकर हरे कृष्णा करते हो। ऐसा मतलब हरे कृष्णा करने का कारण जो है केवल उन लोग कार्य उन लोग का है जो लोग को पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं, बस उनके लिए। आपने सुना? अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने पोस्ट किया था, उसमें मैं बता रहा था कैसे डिजाइन को देख करके आप डिजाइनर का अनुमान लगा सकते हैं। अब आप ये बताइए, जितना डिजाइन आप देखते हो या मैं देख सकता हूँ इस प्रकृति में, उससे कहीं अधिक क्या एक साइंटिस्ट नहीं देख सकता या नहीं देखता? देखने के बाद भी आंखें बंद करके बैठा हुआ, नहीं कोई डिजाइनर नहीं है। जैसे देखिए, मुझे मृदंग बजाना आता है, अब मेरे को थोड़ी ये डेवलप हो गई, क्वालिटी डेवलप हो गई, कौन मृदंग बजा रहा है मंगल आरती में, मुझे मालूम चल जाता है कि कौन बजा रहा है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होता होगा क्योंकि आप लोग मृदंग नहीं बजाते हैं, तो मेरा रिफाइंड सेंस डेवलप हो गया है और मैं बोलूँ नहीं कोई नहीं बजा, अपने आप बज रहा है मृदंग। इज इट नॉट चीटिंग? इतना मेरा सेंस इतना रिफाइंड हो गया कि मुझे पता कि मृदंग कौन बजा रहा है केवल सुन करके, और मैं बोलूँ नहीं अपने आप बज रहा है। क्या चीटिंग नहीं है? जितना हम देख रहे हैं कि भाई प्रकृति के नियम अच्छे से काम कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक वो लोग पूरा दिन इसी में लगे हैं प्रकृति के नियमों में, और वो देख रहे हैं कि प्रकृति के नियम कितने एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। उनको पता है कि जो पृथ्वी है 66.5 में है। ये कैसे मालूम चला? अब थोड़ा इस पर विचार कीजिए। 66.5 डिग्री पे है ना, पता होगा आपको अर्थ, आपको कैसे मालूम चला? साइंस के द्वारा। साइंस के लोगों को कैसे मालूम चला? कितनी रिसर्च की होगी, लेकिन ये नहीं सोचे कि 66.5 पे ही किसने टांग के रखा हुआ है। इसको वो बाई चांस बोलते हैं। क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है? F=ma कैसे मालूम चला? न्यूटन ने बताया। खैर न्यूटन तो भगवान के भक्त थे, लेकिन बाकी लोग उस बात को नहीं सोच रहे हैं कि F=ma तो है, एप्पल तो गिर रहा है, ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार गिर रहा है, लेकिन सिद्धांत को क्रियान्वित कौन कर रहा है? तो ये सब गलत है उनका। ये सब कुछ देखने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे कोई व्यक्ति है। ये माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहरित है। यस, इस समय माया अपहृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी ना। एक क्लू पकड़ा आपने? हम ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाना चाहिए। सही है गलत? सही है गलत? जब कोई भगवत गीता पढ़ेगा तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाना चाहिए। सही है गलत? सही है गलत? बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। आप, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बोलिए, सही बोल रहे हैं कि हम भगवत गीता का परंपरागत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भगवत गीता पढ़ने मात्र से आपका ज्ञान नहीं जाएगा। भगवत गीता को परंपरा में स्वीकार करेंगे, जैसी भगवत गीता है तब अज्ञान जाएगा। कितना अमेजिंग है, बस वेरी गुड। आपको एक्स्ट्रा महाप्रसाद मिलेगा, है ना? कितना, और क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। दैट इज अ पॉइंट। एक सिंपल उदाहरण सोच लीजिए, जब आपको बुखार होता है
तो दवा खाने से बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, और दवा में लिखा रहता है शेड्यूल एच ड्रग टू बी टेकन अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नहीं तो कहेंगे अच्छा एक दवा से ठीक हो जाता तो मैं 6 खा लेता हूँ एक साथ, क्या होगा भाई। खैर, तो आप ये देख सकते हैं कि भगवत गीता में जो लोग परंपरा में स्वीकार नहीं करते उनको ये भी क्लियर नहीं होता कि भगवान कौन है। परमात्मा, परमेश्वर, परम पिता की बातें करते हैं, लेकिन कृष्ण है वो उसके बारे में नहीं समझ पाते। नेक्स्ट। गीता में अत्यंत सीधे सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्म के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार। आपको विश्वास है कि कृष्ण आपके पिता हैं? हाँ। आप लोगों को लगता होगा कि अरे भाई भगवान के धाम जाना तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो पतित आत्मा हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन ज़रा उस दृष्टि से देखिए कि भगवान आपके पिता हैं, फिर सोचिए कि कितना सहज है। क्यों आपको आपका घर जाने में कुछ दिक्कत है? कोई योग्यता चाहिए आपको? अभी आप यहाँ बैठे हो, अपने घर नहीं जा रहे हो, क्या कारण है? किस अयोग्यता के कारण आप घर नहीं जा रहे? अब बहुत तेज हो। सही बात है। यस, हम लोग यहाँ बैठे हैं अपने घर में नहीं। क्यों हरिचंद्र प्रभु आप घर नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है? जाना नहीं, बस सिंपल। Isn't it? हम जाना नहीं चाहते। बाकी घर जाने के लिए कोई योग्यता चाहिए? क्यों रामकृष्ण प्रभु को घर चाहिए योग्यता? ये मेरे पिता ना 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 ना। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको पता नहीं आपके पिता कौन है इस जन्म के? मुझे भी पता है, लेकिन हम लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान के धाम क्यों नहीं जाना चाहते? सॉरी, भगवान के धाम क्यों जाने के लिए? हाँ, क्योंकि हम यहाँ रहना चाहते हैं, बस भोग करना चाहते हैं। और इसी चीज को भगवान गीता में बोलते हैं, माँ में छात्रम धनंजय, भक्ति का अभ्यास करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। बेसिकली लालसा प्राप्त करो। मैं फिर रिपीट करूंगा, रिपीट पता नहीं यहाँ बताया कि नहीं। कल ही मैं पढ़ रहा था कि जब जीवात्मा के डेजिग्नेशन साफ हो जाते हैं ना कि मैं ये शरीर हूँ ये, तब वो भगवान को प्राप्त करने की लालसा जागृत करता है। अमेजिंग अमेजिंग। अब उसका उल्टा देख लीजिए, जितनी मात्रा में मेरी डेजिग्नेशन होगी ना उतनी ही मात्रा में मुझे भौतिक भोगों की लालसा होगी। प्रभुपाद जी को समझाते हैं, जब हम मानते हैं कि हम ये शरीर हैं तभी हम इस जगत शरीर से संबंधित भोगों की लालसा करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्वाइट हैवी एंड इंस्पिरेशनल ऑल्सो। भक्ति करते रहिए। भगवान ने उपाय बता दिए, अभ्यास करते रहो, सफाई हो जाएगी, लालसा प्रकट हो जाएगी। ओके। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में मैं एक चीज पे और थोड़ा बोलना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे दूं। चलिए 5 करोड़ तो नहीं है मेरे पास, 10,000 रुपए दे दूं तो आप घर चले जाएंगे? नहीं। हाँ? अगर यहाँ पे मैं एसी लगा दूं तो आप घर चले जाएंगे? और रहेंगे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि भौतिक योग्यताओं से, भौतिक उपलब्धियां इकट्ठी करने से भगवान की भक्ति नहीं मिलती। समझ में आ गया ना? भगवान के पास वापस जाने की इच्छा नहीं करती। क्यों जाने की इच्छा करेगी? यहाँ सारी सुविधा हो सकती है, फिर भी जब बताया जाए कि आपके पिता कितने अच्छे हैं, आपसे कितना प्रेम करते हैं, और वहाँ भी बहुत सुविधाएं आपको प्राप्त हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इससे अधिक सुविधा हो लेकिन अगर आपसे वो प्रेम नहीं करते तो भी आप नहीं जाना चाहोगे। सी देयर बोथ थिंग्स आर। ये सब चीजें मैंने कभी सोची नहीं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, है ना? आप कहेंगे वहाँ रोज भगवान आपको चाटे मारेंगे शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत में, तो हम नहीं जाना चाह रहे भाई। यहाँ चाटे तो नहीं पड़ रहे रोज, थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है लेकिन रोज चाटे तो कोई नहीं मार रहा ना। हाँ, नहीं, मान लो कहे कि नरक में जाएंगे, बस आपको पूरे दिन अच्छा व्यवस्था मिलेगी, केवल 2 घंटे गर्म लोहा पिलाया जाएगा, तो हम नहीं जाना चाहेंगे बिल्कुल। या कुछ भी नहीं, अच्छा खिलाया जाएगा लेकिन आपसे ठीक से बात नहीं की जाएगी। केवल ठीक से बात ना किया जाए तो हम उस जगह में नहीं रहना चाहते। तो भगवान का अमृतमय वचन सुनने को मिलेगा। जैसा जो गोप कुमार जाते हैं ना भगवान के धाम, तो भगवान को आलिंगन कर लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली उससे पहले वो वैकुंठ जाते हैं, भगवान विष्णु उनको स्वागत करते हैं, स्वागतम स्वागतम।
मैं कब से वेट कर रहा था कि आप मेरे वापस आएंगे, कब वापस आए, बहुत अच्छा लगा, अब आप यहीं पे रहिए। हम लोग जब कोई हमारा गेस्ट आता है पूछते हैं प्रभु जी आप कब तक रहेंगे? सोचो आप इतनी मेहनत करके भगवान के धाम जाओ और आपसे पूछे भगवान आप कब तक, अच्छा आ गए, आप कब तक रहेंगे आप? भगवान क्या बोलते हैं, अब आप यहीं पे रहिए हमेशा के लिए। तो फिर उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते कि उनका रस जो है वो ऐसा होता है गोप कुमार का। तो फिर वो ऊपर जाते हैं तो कृष्ण को आलिंगन करके बेहोश हो जाते हैं खुशी के मारे। और फिर बोलते हैं कि हे श्री दामा के फैमिली, मतलब परिवार के सूर्य चंद्रमा, ऐसे करके बोलते हैं। सोच रहे हैं आप, मतलब क्या रेस्पेक्ट, श्री दामा के परिवार के चंद्रमा, ऐसे करके बहुत ना सुंदर गुणगान कर रहे हैं एक भक्त का। क्या उनके पास प्रेमी भक्त नहीं है गोलोक में? फिर भी एक भक्त आते हैं तो उसको भगवान इतना प्रेम दे रहे, इतना सुख दे रहे। तो यानी कि भगवान का वैभव भी है और भगवान का सुंदर प्रेममय सुंदर वचन भी मिलने को, बहुत सब कुछ व्यवस्था, प्रेम भी मिलेगा। खैर, वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। एक और बहुत अच्छी बात मैं बोलना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे कि पिता है, उसके सब बच्चे हैं, तो एक बच्चा मान लो मेंटली रिटार्डेड है, तो क्या बड़ा बच्चा बोले पिताजी ये तो कुछ काम करता नहीं, ऐसा करते उसको मार के काट के हम खा जाते हैं। तो पिता क्या बोलेगा, भाई तुम्हें क्या, तुम खिला रहे हो क्या? मैं खिला रहा हूँ ना, तुम्हें क्यों उसको मार के काट के खा रहे हो? वस्तुतः जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं उनको विश्वास होना चाहिए कि सबके पालन करता भगवान ही है। क्योंकि बहुत बार लोगों के मन में आ जाता है कि अरे ये तो कुछ सेवा नहीं कर रहा है, खाली हरे कृष्णा कर रहा है, खाली हरे कृष्णा कर रहा है और कुछ सेवा नहीं कर रहा है, हटाओ उसको यहाँ से। हो सकता है वो व्यक्ति बीमार हो या कुछ भी हो, आपको ये देखना चाहिए कम से कम हरे कृष्णा कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। और बाहर के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हरे कृष्णा नहीं कर रहे। कम से कम ये जरूर देखना चाहिए कि बंदा हरे कृष्णा कर पा रहा है, इतना तो है कम से कम जीभ से हरे कृष्णा कर रहा है, और कुछ ना कर सके, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आप लोगों को याद होगा ना, वसुदेव दत्त नाम का एक ब्राह्मण था, कुछ नहीं कर पा रहा था, वो गीता भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन महाप्रभु उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। सो कृष्णा अप्रिशिएट्स अ पर्सन हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा। वो कोढ़ी को, जो कोढ़ी था जिसके शरीर से कीड़े निकल गिर रहे थे, वो कीड़े रख रहे थे, लेकिन भगवान उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, नम्रता से हरि नाम कर रहा है। सो वी शुड अंडरस्टैंड भागवत धर्म इज वेरी दुर्बोध। समझ में नहीं आता तो जो लोग भी भागवत धर्म का किसी तरह से अनुशीलन कर रहे हैं, वी शुड बी रेस्पेक्टफुल। वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपहृत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक समान मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपहृत ज्ञाना वर्ग के लोगों के द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरण की शरण में जाते हैं और ना अन्य को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग है, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और हम अंधकार में हैं और रास्ते में एक पत्थर आ गया, तो पत्थर तो हमने हटाया नहीं और दो चार पत्थर और लगा दी ताकि जो पीछे आ रहे हैं वो भी उनका भी एक्सीडेंट हो जाए। तो अब ये देख रहे हैं कि भाई चलो तुमको गीता समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ठीक है, स्वीकार, इतना तो स्वीकार कर लो गीता समझ में नहीं आती, लेकिन खुद नहीं समझ रहे हैं और दूसरों को भी क्या बोल रहे हैं, नहीं कृष्ण की शरण में नहीं जाना, छाप छाप करके मतलब बांटी जा रही है कि गीता गलत है, गीता तो मनगढ़ंत है, गीता तो कोई भी लिख सकता है, ऐसे करके तो किसी इंसान ने लिखी है। देख रहे हैं ना कितना नुकसान है। और हम सब लोगों को बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें भगवद गीता का ज्ञान परंपरा में प्राप्त हुआ है। तो इट्स वेरी वेरी हाउ टू से, हमारे लिए बहुत दायित्व है कि लोगों को इस प्रकार के ज्ञान के अपहरण से बचाएं। जैसे आप किसी को देखें कि भाई आप मान लीजिए आप एक सैनिक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति को अपहरण कर लिया है कुछ दुष्टों ने, तो नेचुरली आप प्रयास करोगे, अगर आपके पास शक्ति है तो प्रयास करोगे ही ना कि वो से वो बच जाए। तो सामान्य जनता भी इस प्रकार से
बेवकूफ़ी वाली परंपराओं में फंसी हुई है। परंपरा तो है ही नहीं, अब उनके गुरुजी कहीं से भी, हाँ फ्रॉग फ्रॉग परंपरा नहीं, कुकुर मुत्ता परंपरा समझते हैं आप, अपने आप कहीं पे भी, और स्पेशली गोबर में, मतलब गंदी जगह में कुकुर मुत्ता बड़ा अच्छा उगता है। तो ऐसे बहुत सारे कुकुर मुत्ते गुरु जी घूम रहे हैं जगत में, जिनकी कोई परंपरा नहीं है, जिन्हें कोई ज्ञान पता नहीं है, और भगवद गीता पढ़ने के बाद भी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो ऐसे लोगों को के अज्ञान को उसको नष्ट करना चाहिए, उनके अज्ञान को भी नष्ट करना चाहिए, जो उनके चेले हैं उनके अज्ञान को भी नष्ट करना चाहिए। मैं इस बारे में बोल रहा था कि देखिए, प्रायः इस जगत में लोग जो सो कॉल्ड गुरु हैं, जिन लोगों का पतन हो जाता है, तो जब तक पतन नहीं होता है तब तक उस गुरु को कुछ नहीं बोलते, और पर्टिकुलरली उसके सिद्धांत के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जितने लोग भी अभी सो कॉल्ड गुरु हैं जो जेल में बंद हैं, जब वो महान पद पे थे, महान सो कॉल्ड महान पद पे थे समाज पे, तो किसी ने उनके सिद्धांत पे कोई आरोप नहीं लगाया। कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि इनके देखो इनकी सिद्धांत में गड़बड़ है। कारण क्या है पता है? क्या कारण है? उनके सिद्धांत में किसी ने आरोप नहीं लगाया कुछ। क्यों? सही बोल रहे हैं। हाँ? उनको सही सिद्धांत पता ही नहीं है। यस तो जो शिक्षा देते हैं वो समझ में नहीं आता कि वो सिद्धांत बोल क्या रहे, कहना क्या चाहते हो कि भाई हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान का क्या पूजा करनी, कुछ बताते ही नहीं क्लियर, तो आप अपोजिशन करोगे क्या? लेकिन अब देखिए, इस्कॉन के द्वारा प्रमाणिक रूप से जब हम कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं तो काफी अपोजिशन भी आता है। आप कैसे बोल सकते हैं कृष्ण भगवान है, आप कैसे बोल सकते हैं ये है वो है? तो आप अपोजिशन तभी करेंगे ना जब समझ में आएगा। क्यों यश? अगर मैं किसी को बोलूँ आप मूर्ख हैं, तो समझ में आएगा ना कि बस ये मुझे मूर्ख बोल रहा है, तो बोले नहीं मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, या फिर स्वीकार करें हाँ ठीक है भाई मैं तो मूर्ख हूँ। दोनों ही सिचुएशन में से मेरी बात तो समझ में आ रही है ना। तो ये प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर बात है कि जब प्रभुपाद ग्रंथों को लोग पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आने लगता है कि है क्या आध्यात्मिक सिद्धांत। और इसी प्रकार से फिर प्रयास करना चाहिए अन्यों के पास भी ग्रंथ पहुंचे, क्योंकि प्राय नहीं 99-100% देख लीजिए लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। लोग राम कथा भी सुनते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या रहता है? अंत तो कथा तो ब्रह्म है, वहां से राम निकल के आए। हाँ, खूब कथा चल रही राम कथा, हम देखते हैं पोस्टर में लोग भागवत कथा कर रहे हैं और उनकी ऐसे तिलक ऐसे लगा रखा है, त्रिपुर्ण ऐसे करके लगा रखा है। तो वैष्णव तिलक ही सही, कम से कम तिलक तो वैष्णव होना चाहिए। वही बता रहे हैं कि आदमी हाँ ये बहुत अच्छा रामकृष्ण प्रभु ने बताया कि ये तिलक दिखा रहा है, ये हम भगवान के धाम जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और ये तीन ऐसे दिखा रहा है, मतलब 3 गुणों में फंसे रहोगे और इस जगत में लगे रहोगे। काफी इंटरेस्टिंग है। आश्रम भाव आश्रिता को, और उसके आगे हम लोग आज तो समय नहीं है, समय नहीं है, कर लें चर्चा कर लें, ठीक है पढ़ लेते हैं। राम अनुप्रभु आप पढ़िए। वैसे रामकृष्ण प्रभु की आवाज बहुत अच्छी लगती है, आप पढ़िए, पढ़ने में बहुत अच्छे। आसुरम भावम एक चीज हमने प्रश्न को देख लेते हैं, किन्हें भगवद गीता में माया प्रज्ञाना की श्रेणी में रखा गया है? ये वैज्ञानिक इत्यादि जो लोग हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन भगवान को समझते नहीं, गीता स्वीकार नहीं करते। ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? पढ़ना नहीं चाहिए सावधानी से संपर्क में नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आसुरम भावम आश्रिता। हाँ, 4 दुष्कृतियों की अंतिम श्रेणी को आसुरम भावम आश्रिता कहते हैं, या वे जो आसुरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। श्रीपद रामानुचार्य व्याख्या करते हैं कि आसुरम भावम का अर्थ है भगवान के आदेशों की अवज्ञा। ये समझ रहे हैं कि इसमें क्या समझा आपने? मैं इन शब्दों से ध्यान देना चाहता हूँ। भगवान के आदेशों की अवज्ञा से क्या समझते हैं आप? भगवान जो इंस्ट्रक्शन गीता भागवत इसमें बोल रहे हैं वो नहीं मान रहे। और किसके नहीं मान रहे हैं वो लोग? भगवान के आदेशों में तो स्टेटमेंट्स। तो आपने क्या सीखा? मतलब उनको पता है कि भगवान कौन है, लेकिन मानेंगे नहीं। भगवान के साथ उनका विद्वेष भाव है। मतलब ये पता है कि भगवान कौन है, लेकिन ये भगवान के आगे मानेंगे नहीं। ये है असर भाव। ये क्लियर पता है हमको, लोग जो क्रिमिनल है उनको पता है कि मर्डर करने से धारा 300 तो लगती है, और ये भी पता है किसने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। ऐसा नहीं कि उनको पता ही नहीं गवर्नमेंट कौन है, पुलिस क्या है, इनोसेंट हैं, ऐसा नहीं, उन्हें पता है गवर्नमेंट क्या है, और उनको पता है कि क्या 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 नियम होते हैं, ऐसे कैसे बच जाऊंगा, सारे नियम पता है। तो असुरों का फंडा ये है कि उन्हें पता है कि भगवान कौन है, उनकी आज्ञा नहीं मानते। और सुर मतलब उन्हें पता है कि भगवान कौन है और उनकी आज्ञा, उनका आज्ञा मानते हैं, उनको अच्छा लगता नहीं मानना। ओके, ये आसुरी है।
और देवनाम का अर्थ है कि भगवान के आदेशों का पालन। दो प्रकार के लोग होते हैं, देव तथा असुर। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्तद विपर्यया। ये श्लोक इतना हैवी है, अब जो लोग सुनेंगे वो तो हमें कट्टरपंथी बोलेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो ये तो श्लोक भागवतम का है, सॉरी हाँ, ये तो पद्म पुराण का है श्लोक, कि जो लोग भगवान विष्णु के भक्त नहीं हैं वो असुर ही हैं, यानी कि देवता की उपासना करने वाले भी, क्योंकि उनका द्वेष है भगवान से। और प्रमाण आप देख सकते हो, रावण बहुत हैवी है बात। आगे बढ़िए। सरल भाषा में जो भी कृष्ण के आदेशों का पालन करता है उन्हें देवता कहते हैं, और जो कृष्ण भावनामृत के आदेशों का पालन नहीं करता उन्हें असुर। इन विषयों का भगवत गीता में अच्छा वर्णन किया गया है, यह प्रवचन दिया गया था भगवत गीता में। हमारे शास्त्रों में इसके अनेक उदाहरण गिनाए गए हैं। हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस। हिरण्यकशिपु किसका भक्त था? ब्रह्मा जी का। रावण शिव और कंस दुर्गा है ना, कितना मजेदार। देखिए ये तीनों लोग भगवान के भक्त हैं। ब्रह्मा जी तो आचार्य संप्रदाय है, शिव जी आचार्य के संप्रदाय है, दुर्गा जी उनकी पत्नी है, महान वैष्णवी है, लेकिन इनके भक्त जो है इन सबका भगवान से द्वेष था। आप एक चीज सोचो, कितना इलॉजिकल है ना। जो मेरे स्वामी हैं, अगर मेरा चेला या मेरा डिसाइपल या मेरा सेवक उनसे द्वेष करता है तो मैं उससे प्रेम कैसे कर सकता हूं? मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? नहीं समझ में आ रही बात? ये तीनों लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और जो चेले हैं उनके वो भगवान से द्वेष करके, और तीनों लोग भगवान से द्वेष करते थे। तीनों लोगों का प्रयास था भगवान को मारने का। और आजकल के लोग भगवान को ऐसे मारने का प्रयास करते हैं, भगवान है नहीं, इस तरह से। ठीक है, पढ़िए। भौतिक दृष्टि से वे अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनका एकमात्र दोष यह था कि वे भगवान की सर्वोच्चता को अस्वीकार करते थे। अतएव उन्हें असुर, राक्षस एवं आसुरम भावम आश्रिता कहा जाता है। आश्रिता का अर्थ समझ रहे हैं? एकदम सम्यक रूप से उस भाव को पकड़े हुए हैं कि बस असुर ही बनना है। इस जीवन का परम लक्ष्य यही है कि असुर ही बनना है। और आपको पता होगा जब प्रहलाद महाराज बोलते थे हिरण्यकशिपु को असुर वर्य देहि नाम, तो उसे गाली नहीं लगती थी। हाँ, आप सर्वश्रेष्ठ असुर हैं, वाह वेरी नाइस, हाँ मुझसे बड़ा असुर तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। यह वर्ग पूर्णतः नास्तिक है। इसमें से कुछ कहते हैं कि भगवान भौतिक जगत में कभी भी अवतरित नहीं हो सकते, यद्यपि वे इसका ठोस कारण नहीं दे पाते। जैसे कल एक भक्त बोल रहे थे कि उनके परिवार वाले बोलते हैं भगवत धाम तो आप जा ही नहीं सकते। गीता सही है, भगवान झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन भगवत धाम जा नहीं सकते, पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। तो मैंने 3-4 श्लोक दिखाए हमने कैसे भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण करो तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास जाओ। तो आप या तो बोलो मत कि गीता सही है, या तो मत ये फिर कैसे आधार पे बोल रहे हैं कि आपका मुक्ति हो ही नहीं सकती? असुर भाव है, भगवान की बात पे विश्वास नहीं। यस। वैदिक विधान के अनुसार जो भी वेदों के नियमों का पालन नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कोई कहे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं लेकिन श्रुति शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है तो सच्चा भक्त नहीं है। भगवान पे विश्वास का अर्थ होता है भगवान की वाणी, वेदों पे विश्वास करना और भगवत गीता पुराण पे विश्वास करना। भाई भगवत गीता भगवान ने बोली है तो कहे मैं वेद को समझ रहा हूं, और वेद कहाँ से? नारायण से आए। तो वही नारायण जब बोल रहे गीता तो उसको आप काट दे रहे हैं। गीता नहीं मानते हम। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हम वेद मानते हैं लेकिन पुराण नहीं मानते। इसे कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय। तो मुर्गी जो है आगे मुर्गी मुंह से खाती वो काट दो, पीछे वाला भाग रख दो, अंडा मिलता रहे। हाँ जी, कुछ बोले? जो बोलते वेद मानते, पहले वेद समझेंगे तुमने, इतना डिफिकल्ट है समझना। हाँ खैर, वेद अपने आप में समझना मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा। आप लोगों ने सुना होगा वेद एक कल्पतरु की तरह है, और इतना बड़ा कल्पतरु है। कल्पतरु को भी कैसा है? बरगद का पेड़। आपको याद है ना, एक पता होगा कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ा ग्रैंड बनियन ट्री है जो कई 100 मीटर में फैला हुआ है। तो आप उसमें घुस जाएंगे, ये नहीं मालूम चलेगा इसमें फल कहाँ पे है। अच्छा, और उसमें कौन सा फल खाऊं मैं, कौन सा मीठा होगा? क्योंकि इसमें केवल एक ही फल नहीं है, 4 फल हैं। एक्चुअली 5 हैं, 4 फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
पांचवें फल के बारे में जानकारी नहीं है। पांचवा फल आपको तब मिलेगा जब आप इच्छा करोगे। पांचवा फल कौन सा है? भगवान की भक्ति, और वो श्रीमद् भागवतम के द्वारा मिलती है, और वो तब मिलेगी जब आपकी इच्छा होगी। तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मायावादी कहते हैं कि हर वस्तु का परम उद्गम निर्विशेष है और इस तरह वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। यह कहना कि ईश्वर नहीं है ईश्वर का प्रत्यक्ष निषेध है, किंतु यह कहना कि ईश्वर है किंतु उसके ना तो हाथ पैर सिर होते हैं और ना वह बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना खा सकता है, यह उनके अस्तित्व के निषेध का नकारात्मक तरीका है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता वह अंधा कहलाता है, जो चल नहीं सकता लंगड़ा कहलाता है, जिसके हाथ नहीं होते असहाय होता है, जो बोल नहीं सकता गूंगा कहलाता है, जो सुन नहीं सकता बहरा कहलाता है। मायावादियों की यह कल्पना कि ईश्वर के हाथ पैर आंख पांव इस तरह से ईश्वर का अपमान करना है। तो यही गुणगान है उनका। कोई व्यक्ति बोले मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, कैसी सुंदर है? भाई रूप का वर्णन करें, उसके कान नहीं है, उसके हाथ आंखें नहीं है, उसकी नाक नहीं, उसके होठ नहीं है। जब कोई स्त्री का वर्णन करता है तुम्हारे होठ ऐसे है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, है तो सब डेड मैटर का एक्सप्लेनेशन है। जब कोई स्त्री का वर्णन कर रहे हैं, रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां तो आप सब ये इसका वर्णन उसका वर्णन, और भगवान के सुंदर रूप का वर्णन क्या हो रहा है भाई? उनकी आंखें नहीं, उनके नाक नहीं, उनके कान नहीं, ऐसे करके। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये व्यक्ति प्रकाशानंद ये मेरे हाथ पांव को काटना चाहता है, और इसकी वजह से मैंने उसे कोड़ दिया है। कोड़ हो गया था, आपको पता है प्रकाशानंद सरस्वती को, फिर भी मानता नहीं है। ये है, पिट रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता। तो ये महाराज अच्छा बोल रहे थे इसमें, कह रहे थे ये कहो ना कि तुमको पता नहीं है। भाई उनको बोलो कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो बोले ना भाई पिता तो है, लेकिन एक्चुअली ना तो उनके हाथ है ना पाँव है ना ये। तो ये बोलो कि तुमको पता नहीं कि पिता का नाम क्या है, ये बोल दो ना। इतना स्वीकार करने में क्या जाता है, लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कि नहीं मैं तो निराकार से आ गया था? अरे इस जन्म में आए तुम निराकार से। हाँ, जो मायावती लोग का इतना द्वेष है कि भगवान का हाथ पैर भी लोग ये कर दी। इसका मैं बता रहा हूँ कारण क्या है। कारण ये है कि जब वो स्वीकार कर लेंगे भगवान है, तो फिर नेचुरल सी बात है, हमारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, हम भगवान नहीं हैं और हम उनके अंश हैं, हम उनके शाश्वत दास हैं। मैं इसको थोड़े से उदाहरण से समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। भगवान इस बात को बोलते हैं राग देश विमुक्त अस्तु, नहीं वीत राग भया क्रोधा वाले श्लोक में बोलते हैं। मेरा अनुभव से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। सिद्धांत ये है कि इस जगत में हम लोगों की सेवा करते हैं तो लोग हमको सुख नहीं देते, दबा के रखते हैं, कंप्रेशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो हमें लगता है सेवक बनना अच्छी बात नहीं है। तो जब हम सोचते हैं शाश्वत सेवक, अरे बाप रे तो बहुत दबाया जाएगा मेरे को, और पैसा भी नहीं देते आध्यात्मिक जगत में कुछ। कल परसों के समय मैंने सुक्ता खाया। सुक्ता था क्या, उसमें एक्चुअली डंठल की सब्जी थी, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसमें करेला पड़ा था जो मैंने देखा नहीं, और धम्म से ले लिया, और जब खाना चालू किया तो उफ ये तो बहुत कड़वा है, मुझे छोड़ना पड़ गया, नहीं खा पाया। आज करेले की सब्जी बनी थी, डंठल नहीं था उसमें, और मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं खाना, मैं नहीं खाना। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव क्या है, करेले की सब्जी मतलब कड़वा, नहीं चाहिए। फिर एक भक्त ने बोला अरे भाई अच्छा नहीं, अच्छा बना है, मैं खा रहा हूँ, बहुत अच्छा बना है, देखो उसका थोड़ा शोरबा तो खाओ थोड़ा। नहीं मेरे को नहीं कड़वा कड़वा। अरे थोड़ा तो टेस्ट करो, अच्छा चलो मेरे को दे दो, थोड़ा सा मैं छोड़ दे रहा हूँ। फिर मैंने उसकी बात सुन करके मैंने खाना शुरू किया, अरे तो बहुत अच्छा, और लेके आओ। अब बात सिंपल सी है, लौकिक सी बात है, लेकिन कहने करती है, क्योंकि भक्त लोग भगवान की भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भक्त वैसे भगवान ऐसे स्वामी नहीं है जैसे आज यहाँ के स्वामी, तो वो प्रचार करते हैं अरे भाई भगवान ऐसे स्वामी नहीं है, उसकी शरण में मत जाओ, भगवान की शरण में जाओ। तो जब भक्तों के मुख से हम बार बार सुनते हैं तो मेरा अरे भगवान की सेवा करना तो बढ़िया है। और प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, सुखदेव गोस्वामी, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुना, कृपा को सुना और रूप को सुना तो आकर्षित हो गए ना। उससे पहले क्या सिचुएशन थी, अरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ नहीं कुछ नहीं चाहिए जगत का। लेकिन जब भगवान के गुणों को सुना तो फिर आकर्षित हो गया। किससे सुना? भक्त से, क्योंकि भक्त लोग आस्वादन कर रहे हैं उस रस का। बहुत अच्छा अपने जीवन से मैं इस उदाहरण को देखा, एकदम स्पष्ट हुआ कि भक्त ने बोला खाओ 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 खाओ, ठीक है बोल रहे हो खा लेते हैं, कोई बात ऐसे। और एक बार खाना चालू करेगा तो फिर अच्छा लगता है। यस। भगवान के द्वेषी नास्तिक अपने उर्वर मस्तिष्क के कारखाने में अनेक अवैध अवतारों को जन्म देते हैं। ये समझ में आया है ना आपको? माइंड की फैक्ट्री। एक वैध अवतार है, भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, उनको स्वीकार नहीं करेंगे और डुप्लीकेट माल चालू करेंगे। है हमारे पास ओरिजिनल JBL का स्पीकर है, तो ओरिजिनल डीलर से दिया और पैसा काफ़ी लगा, 40,000 रुपये का था।
अब जो मान लीजिए कहे कि भाई 10,000 में मिल जाए JBL का स्पीकर बड़ा, तो JBL का मार्क लगा रह सकता है, लेकिन उसमें आवाज और क्वालिटी वो नहीं रहेगी। तो YouTube पे आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, भगवान को आप वीडियो में देखिए, ये कैसे मालूम चलेगा कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो भगवान दिखे? तो ये शास्त्र तो जाने नहीं, तो यही बोल रहे हैं अवैध अवतारों को जन्म देते हैं कारखानों में। ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये JBL भी बना है एक प्रामाणिक संस्था, तो प्रामाणिक संस्था से मालूम चलता है कि भगवान कौन है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, कारखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बनाने हैं। तो एक तो भगवान नहीं बनाने, बहुत सारे भगवान है, इधर ही कल की भगवान, ये भगवान, हमारे गुरु जी भगवान, हाँ, इसलिए कारखाने खोल दिए हैं और भगवान बनते रहते। इट्स जस्ट चीप गॉड, चीप। हाँ जी। हमारे वैदिक शास्त्रों में परब्रह्म पूर्ण परमात्मा के गुण व स्वरूप का स्पष्ट वर्णन है, जिसके आधार पर अवतारों को स्वीकार किया गया। मानसिक कल्पना के आधार पर यह नहीं स्वीकार किया जा सकता। वर्तमान कलिकाल में अनेक ऐसी संस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं जिसमें अनेक मनगढ़ंत अवतार परिकल्पित कर लिए गए हैं। एक बार किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, हमने कहा भगवान कौन है? कहते हैं जिसको मान लो। मैंने कहा मेरे को मान लो फिर। कहते नहीं आप तो भगवान नहीं है। मैंने कहा तो फिर तो ऐसा कैसे होगा, आप भी भगवान मान लो अपने? कहते नहीं मैं तो भगवान नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई अब मानने से कैसे भगवान हो जाते? मैंने कहा मेरे को मानो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आपके बोलने से हो जाऊंगा क्या मैं? सिंपल सी बात, हमारे मानने से नहीं चलता, शास्त्र के द्वारा मालूम चलता है। यस। उनको वैदिक शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं। ऐसी अनैतिक व चरित्रहीन संस्थाओं द्वारा अनेक अवतार समाज के सामने प्रस्तुत कर दिए एक और इंटरेस्ट है, चरित्रहीन क्यों? क्योंकि गीता में लिखा है भगवान कौन है, फिर भी स्वामी को न स्वीकार करके, समझ रहे ना? एक स्त्री को पता रहे कि उसका पति कौन है, स्वामी कौन है, उसको स्वीकार ना करके, सेवा छोड़ करके पर पुरुषों के पास जा रही है, जो कि उसके बिल्कुल ध्यान नहीं रखने वाले, केवल भोग करने वाले हैं, अवैध अवतार। हाँ, उसको चरित्रहीन बोला जाता है। तो ये सारी संस्थाएं एक्चुअली ने गीता पढ़ा है, स्पष्ट दिखा है कि कृष्ण भगवान है, फिर भी वो ये बोलेंगे कृष्ण भगवान नहीं, चरित्रहीनता ही है, स्वामी को नहीं स्वीकार करे। जिसमें सामान्य व्यक्ति उपयुक्त दिशा व ज्ञान के अभाव में भ्रमित हो रहा है। इस अटकलबाजी और निराधार कल्पना के कारण अनेक दिग्भ्रमित करने वाले तथा कथित धर्मों का उदय हो गया है। इसमें सामान्य जनता दिशाहीन हो गई है। अटकलबाजी का अर्थ ये है कि जब आपको नहीं पता तो अटकलबाजी करते हो। आज कल सुबह क्या बनेगा, कल कौन क्लास देगा, चलिए वो तो दिक्कत है, कल क्या बनेगा डिवोटी किचन में। अब किचन इंचार्ज के अलावा तो हम सब लोग अटकलबाजी ही करेंगे ना, केवल उन्हीं को ही पता है ना। ऐसी भगवान के बारे में अटकलबाजी कौन होगा, क्या है, कैसा है, निराकार है। बिल्कुल, आप थोड़ा विचार कीजिए कि देखिए इस जन्म के बाबा जी के बारे में बात करिए। क्या आप अटकलबाजी करके जान सकते हो कैसे दिखते हैं, क्या स्वभाव था, उन्हें क्या खाना पसंद था, कहाँ रहते थे? क्यों नहीं मालूम कर सकते? सिंपल सा उत्तर है, बता दीजिए क्यों नहीं मालूम कर सकते? बता नहीं सकते अभी। नहीं तो मुझे पता है, क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं देखे हैं आप? अरे क्योंकि आप बाद में पैदा हुए हो, सिंपल सी बात है। आप बाद में पैदा हुए हैं तो आप नहीं जान सकते उनके बारे में। तो अभी ब्रह्मा जी से लेकर जितने लोग हैं वो सब भगवान के बाद में ही तो हैं। ये प्रभुपाद जी कृष्ण में क्यों बोलते हैं? तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया तब समझ में आया, तो फिर हम भगवान के बारे में तो केवल अटकलबाजी ही कर सकते हैं ना। आपको पता हो कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि हुई थी उनको भी पता नहीं था मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो अटकलबाजी कर रहे थे, उनको कुछ पता नहीं था। तो भगवान ने कहा तपस्या करो, फिर हृदय में उन्होंने ज्ञान प्रकट किया। सो भगवान के बताए बिना हम नहीं जान सकते। यस। वे यह नहीं समझ पाती है कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि कुछ लोग, एक घर में प्रोग्राम हो रहा था तो एक भक्त थे, वो जप कर रहे थे उनके लड़के, तो एक सो कॉल्ड पंडित जी आए, बोले नहीं अभी तुम्हारा जप करने का समय नहीं आया। कितना अद्भुत है ना। भागवत क्या बोल रही है, कब शुरू करना चाहिए भक्त? 5 साल में। और पंडित जी बोल रहे नहीं अभी तुम्हारा 35 साल के, अभी तो बहुत यंग हो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। बोलना चाहिए कि भाई तुम 30 साल लेट हो गए, शुरू करो, बहुत 30 साल का कवर करना है तुमको। और पूरे परिवार में जो लोग भी भक्ति करता है कोई यंग एज में, तो यही बोलते हैं ना अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तो इनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। यस। इन व्यक्तियों का जीवन सिद्धांत ही है
भगवान की निंदा करना, अतः ये कभी भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर समर्पित नहीं हो सकते। आश्रम भाव आश्रिता व्यक्ति के तर्क किस प्रकार के होते हैं? यही है, भगवान निराकार है, भगवान है नहीं। अगर है तो दुनिया में इतनी गलत चीजें क्यों हो रही हैं? इसका मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं। इन श्रेणी के व्यक्तियों के मतों का उदाहरण आप दे सकते हैं, तो हमने काफी चर्चा कर ली है। कितना बचा है इसमें? एक थोड़ा सा पड़ा है, ठीक है। अतः व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, नराधम, माया से मोहित बुद्धि वाला और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जा सकता, चाहे कितने ही शास्त्र व आचार्य उसको समझाने की कोशिश करें। एक इंटरेस्टिंग है कि ऐसे लोगों को फिलॉसफी ना दिया जाए, उन्हें भगवान का प्रसाद दिया जा सकता है, ताकि थोड़ी दुष्कृति जब कटेगी तब उनको भगवान की बात समझ में आएगी। देखिए, भाषा समझ में आती है, भाव समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है भाई? भगवान जब बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, ये भाषा समझ में आती है, लेकिन भाव स्वीकार नहीं करना चाहते कि कृष्ण की शरण में जाओ। भाव तो कुछ और ही ले लेते हो। मेक सेंस? भाषा क्लियर है, अगर भाषा को देखेंगे तो एकदम क्लियर है। मेरे धाम को आना है, जो मेरे पास आता है वो वापस नहीं जाता, क्लियर है। अगर वैसे समझाइए तो एकदम भाव क्लियर है, कुछ समझाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। लेकिन भाव से, क्योंकि आश्रम भाव में आश्रिता है, यही है ना, इसलिए भाव समझ में नहीं आता। जैसे आप कभी देखे हैं, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, चक्री का गेम होता था, चक्री घूमती थी कस के, तो हम लोग सोचते थे अरे ये पूरा दुनिया घूम रही है। दुनिया घूम रही है कि हमारी दिमाग घूम रहा है? और हमारा दिमाग हमारे ही कार्यों की वजह से घूम रहा है। उस चक्री में घूमने का, उस चक्री में बैठने का और चक्कर मजा लेने का, घूमने का जो डिसीजन था वो मेरा था। तो जब चक्री से बाहर निकलेंगे तब समझ में आएगा धीरे धीरे करके कि अरे भाई दुनिया नहीं घूम रही है, मैं ही, मेरा दिमाग ही घूम रहा है। तो आसुर भाव को जब व्यक्ति त्यागेगा भक्तों का संग करके, तब समझ में आएगा भगवान का भाव क्या है, कृष्ण क्या है। ठीक है? तो ऐसे असुरों से सुनेंगे तो फिर हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। निम्नलिखित व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं, सकारण बतलाइए। ये इंटरेस्टिंग है। वे वैज्ञानिक जो स्फोट से सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास करते हैं और उसके पीछे किसी सृष्टा को नहीं मानते। मतलब जो लोग कहते हैं कुछ भगवान नहीं है, एक बम फटा और सारा कुछ सृष्टि आ गई, तो कौन सी कैटेगरी में? माया अपहृत ज्ञान। वेरी गुड। क्योंकि ये थ्योरी को प्रूव करने के लिए भी बहुत मैथमेटिक्स लगती है, आपको पता होना चाहिए। इस थ्योरी को स्थापित करने के लिए कि स्फोट से सब कुछ आ गया, बहुत मैथमेटिक्स लगती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो नहीं, ज्ञान बहुत है लेकिन ईश्वर को गायब कर दिया। एक ऐसे धार्मिक नेता जो परब्रह्म को ज्योति रूप में स्वीकारते हैं, उनके अनुसार ईश्वर का कोई साकार रूप नहीं है, अतः मंदिर में मूर्ति पूजा को व्यर्थ मानते हैं। कौन से हैं वो? आसुर भाव आश्रिता है धार्मिक नेता, सो कॉल्ड। एक राजनेता का मत है कि कल खाने ही मंदिर हैं और वहां कार्य करना ही पूजा है। यही मथुरा के इसमें लिखा हुआ था, मथुरा रिफाइनरी पे लिखा हुआ था, आधुनिक मंदिर। भगवान का नाम जब, धर्म ग्रंथों का अध्ययन आदि व्यर्थ है। सच्ची पूजा तो इन उद्योगों में ईमानदारी एवं काम करना ही है। नराधम। ये एक इंटरेस्टिंग बात बोल रहे थे कि क्या भगवान की भक्ति के बिना हम ईमानदार हो सकते हैं? तो उदाहरण है कि ऐसे मान लीजिए हम लोग चोरी करके कहीं से लाएं, बोले भाई देखो भाई ईमानदारी से बांटेंगे सारा कुछ। तो काम तो तुम्हारा चोरी का है, डकैती करके आए हो और आपस में ईमानदारी से बांटना चाहते हो। तो यही बात है, भगवान से विद्वेष करके व्यक्ति कैसे ईमानदार हो सकता है? एक और इसको पढ़ लेते हैं, प्रचार संदेश। हर व्यक्ति कृष्ण भक्त बनने का अधिकारी है। रो पढ़ी। हर व्यक्ति कृष्ण भक्त बनने का अधिकारी है, बस उसे स्वीकृत विधि के अनुसार प्रशिक्षित करना होता है। यह तो कृष्ण के निजी भक्तों का कार्य है कि हर एक को कृष्ण भक्त बनाएं। किन भक्तों का कार्य है? निजी भक्त। निजी भक्त मतलब कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स। ओके, गो अहेड। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जो लोग अपने को हम बताते हैं कौन करेगा। जो माया अपहृत ज्ञान है, जो नराधम है, जो आश्रम भाव आश्रिता है और जो था और मूढ़ हैं, ये लोग करेंगे ना प्रचार? करेंगे, और ये लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान का छोड़ के सबका।
भगवान का छोड़ के सबका करेंगे, कर ही रहे हैं। आप करो या ना करो, ये लोग तो कर ही रहे हैं। यस। जो लोग अपने को भक्त कहलाते हैं किंतु सारे जीवों को कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाने का कार्य नहीं करते, वे कनिष्ठ अधिकारी कहे जाते हैं। जब मनुष्य भक्ति के द्वितीय स्तर तक उठ जाता है तो उसका कार्य सारे जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना हो जाता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सक्रिय हैं उन्हें नव शिकुहा नहीं, नव, चलिए जो भी है, नव दीक्षित बोले, जहाँ सिकुहा मतलब नए सीखे हुए हैं। नौ सीखिया ही नहीं बने रहना चाहिए, अपितु भक्ति के द्वितीय स्तर तक उपदेशकों प्रचारकों के स्तर तक उठ जाना चाहिए। वस्तुतः आप देखेंगे सबसे अधिक कमी इस्कॉन में भी उपदेशकों की है। प्रीचर्स की बहुत, अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, प्रचार ही नहीं करते हैं लोग। बस सोचे कि हम ठाकुर जी की आरती कर लिए, काम खत्म। ये हमने मंदिर मैनेजमेंट कर लिया, बस काम खत्म। ये सारी चीज़ें भी हैं प्रचार में, कोई दोष नहीं है, दोहराई नहीं है। लेकिन आप देख सकते थे भगवान का प्रसाद खाता है, उसकी बहुत निश्चित रूप से फायदा होगा, अगले जन्म में उसको मानव जीवन मिलेगा। फिर भी इस जन्म में शायद वो भक्ति नहीं कर पाया। नहीं, सुकृति तो निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन ना जब भगवान के बारे में सुनता है व्यक्ति तो बहुत हिल जाता है बिल्कुल। रीडिंग छोड़ दीजिए, हियरिंग तो हो कम से कम। रीडिंग तो नहीं करते हैं लोग, कम से कम सुने तो सही। भगवान इस बात को बोलते हैं मृत्यु श्रुति प्राणायाम, नहीं समझ रहे ज्यादा, लेकिन सुनते हैं और भक्ति करने लगते हैं तो मृत्यु को जीत लेते हैं। तो अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इस्कॉन के ही भक्त प्रभुपाद जी के ग्रंथों को या फिलॉसफी को ठीक से नहीं समझना चाहते हैं। कि मुझे लगता है कौन करे, प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं, यही करेंगे बस, करने तो बहुत अच्छा प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू यू, जाए। मैं तो पतित हूँ प्रभु जी, मैं 3 घंटे दिन में सोना चाहता हूँ लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। कुछ भी कारण हो सकता है। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा, हमारे कुछ ना कुछ बहाने हो सकते हैं। प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं 8 रोटी तो खा लूंगा लेकिन प्रचार नहीं कर सकता। हाँ मैं योग्य नहीं हूँ, ऐसा होता पता नहीं क्या। ऐसा करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा। और हो सकता है वो भक्त भगवान के धाम चला भी जाए, लेकिन अकेले जाओगे क्या? भगवान पीछे देखेंगे, भाई कोई और भी लाए साथ में। होता है ना, जब किसी घर में जाए तो पूछे और भी कोई आया प्रभु जी, आप अकेले आए हो? इंटरेस्टिंग है, जब आपके पास खाना कम होता है तब आप बोलोगे कि कम लोग आए, और खाना सीमित है तो क्या चाहोगे? ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग खाएं। भगवान के पास असीमित है या सीमित है? समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कह रहे कि समुद्र प्रभु आप आ गए, अरे बस बहुत हो गया, तुम आ गया, मैं मेरा ऑलरेडी इतनी असंख्य जीवात्मा थे, एक और आ गया, बड़ी दिक्कत होगी, कैसे करूंगा? जस्ट सोचिए। और अच्छा, अगर आपसे पहले और बहुत सारे लोग पहुंच जाएं और फिर भगवान को रिपोर्ट दें, प्रभु जी वो प्रभु जी की वजह से भक्ति में आया। आप लोगों को सब बातें खाली शायद इमोशनल लग रही हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल सच है। नहीं होता, आप किसी भक्त को बोलते हैं ना, देखो फलाने भक्त ने मुझे को भक्त बनाया इसलिए आज मैं वृंदावन में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, ऐसा कुछ भी है। जब भगवान के पास पहुंचेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, सब याद रहेगा कौन आपको प्रीचिंग किया था, क्या किया था। तो हो सकता है वो भक्त आपसे पहले पहुंच जाए, आपकी रिपोर्ट दे, प्रभु जी ने मुझे बताया था, मैं आ गया, उनको भी लेके आ जाना। कोई प्रमाण है? ध्रुव महाराज। यस, देखिए सबके मन में एक साथ ही ध्रुव महाराज का स्ट्राइक किया। ध्रुव महाराज भगवान के पास जा रहे हैं, उनको याद रहा कि वो माता जी ने प्रीचिंग किया था। कितने साल पहले किया था? 36,000 साल पहले। याद रहता है? यस। क्यों याद रहता है? भक्ति जिसने दिया है वो तो याद है। इतने धीरे से बोले कि हमें बिल्कुल सुनाई नहीं पड़े। हाँ हाँ। जैसे कि भक्त मतलब ये बताना कि हम भगवान के, कितनी बड़ी बात है। जब किसी ने बताया तो ये कितनी बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है? सबसे बड़ी बात है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ मैचलेस गिफ्ट, यू कांट मैच इट विद एनीबॉडी। दुनिया में आप जब भक्ति में नहीं आए तब भी लोगों ने उपकार किए थे कि नहीं? आइसक्रीम खिलाई थी, ये खिलाया था, वो खिलाया था, लेकिन जिसने किताब दी, भक्त बनाया, सभी को याद है कि किसके द्वारा आप भक्ति में आए थे। आगे पढ़ लीजिए। और वो भक्त उस दिन 64 राउंड्स कर रहा होता और प्रीचिंग नहीं करने आता तो आपकी क्या हालत होती, ये सोच लीजिए। हम भी नरक में पड़े रहते। तो हम ये नहीं कह रहे कि भक्ति नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रभुपाद ने बोला वो सबसे महत्वपूर्ण। कल परम पूज्य जयप्रताप महाराज का आविर्भाव दिवस है, तो
उनके ही मैं वक्तव्य बोलना चाहता हूँ। वो एक समय में महाराज का 32 माला जप कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी उनको बोले मैं नहीं चाहता कि तुम 32 माला करो, मैं चाहता हूँ तुम 16 माला करो और तुम लाइफ मेंबर्स बनाओ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो कहेंगे नहीं, आप लोग कहेंगे भैया नाम से प्रगति होती है। नहीं, नाम से प्रगति होती, लेकिन क्या सिवा गुरु चाहते हैं ये भी सीखना चाहिए। आगे बढ़िए। भक्ति इतनी मोहक होती है कि उत्तम अधिकारी भी प्रचार करने के द्वितीय स्तर में उतर कर सारे जगत के कल्याण हेतु भगवान की सेवा करते हैं। जैसे नारद मुनि ने भगवान के सामने आकर के क्या किया, ये प्रश्न उन्हें वरदान मांगा कि भगवान मैं आपका धाम छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। ये हाँ ये वरदान नहीं मांगा, ये बोला भगवान शाश्वत रूप से कितने कब तक, अनंत समय के लिए मैं आपकी भक्ति का प्रचार करता रहूं, इतना आनंद है। तो अब जब नारद मुनि प्रचार करेंगे तो रेवोल्यूशन ले आएंगे, प्रभुपाद जी रेवोल्यूशन लाएंगे। हम लोग रेवोल्यूशन तो नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ी तो वेव्स क्रिएट कर सकते हैं, थोड़े बहुत तो ऐसे हल्का फुल्का कर सकते हैं। 2-4 लोगों को तो बता ही सकते हैं। और अपना हाँ माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। गिलहरी जब भगवान राम सेतु बंद किए थे, हाँ बोलो माइक पे बोलो। यस, जब भगवान सेतु बंद कर रहे थे तो बहुत सारे बानर सेतु बंद में उनको हेल्प कर रहे थे, तो गिलहरी तो छोटा सा था, यस, तो वो कुछ भी नहीं कर पाया, थोड़ा बालू डाल रहा था। यस। इसमें एक चीज सीखनी चाहिए, गिलहरी अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। तो हम गिलहरी का एग्जाम्पल लेकर के केवल अपना 10% शक्ति नहीं लगा सकते। पर मैं तो गिलहरी हूँ मैं तो साल में केवल एक ही किताब वितरण कर सकता हूँ बस। गिलहरी अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी, इसलिए भगवान संतुष्ट थे। ये नहीं कि गिलहरी ने कहा मैं तो गिलहरी हूँ, केवल एक पार्टिकल डाल दूंगी बस, हो गया, भगवान तो संतुष्ट हो जाएंगे। कृष्णा सी एटीट्यूड की भक्त पूरी ताकत लगा रहा है मेरा प्रचार करने के लिए, फिर होगा नहीं होगा भगवान की इच्छा। सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय।